प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। 3 कैटेगरी होती है भक्तों की। पहली कैटेगरी कौन सी है? बोले भैया पहली कैटेगरी है शास्त्रे युक्तोच्च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयी। कहा भैया शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, यानी पहला जो सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है वो है जो श्रद्धावान हो, श्रद्धा के साथ साथ शास्त्रों के भी अधिक जानकारी रखता हो, शास्त्रों के विषय में भी जानता हो, क्योंकि उसके मार्ग से शास्त्रों का साथ लेकर के उसकी भक्ति आगे रफ्तार से दौड़ेगी। कोई भी उसे हिला नहीं सकता, उसकी भक्ति को डगमग नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरी बताई भैया, दूसरे कैटेगरी वाले कैसे होते हैं? बोले दूसरे वाले भक्त थोड़े होते हैं कि उनके पास श्रद्धा तो होती है पर शास्त्र वाला ज्ञान वो चाहते नहीं और उसके लिए कोशिश करते नहीं। यानी उनके पास श्रद्धा तो बहुत है लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो कहा कि शास्त्र विश्व श्रद्धावान सतु मध्यमा। शास्त्रों का तो ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा बहुत है, तो क्या होगा? श्रद्धा है लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो आप भटक जाएंगे। ऐसे लोग भटक जाते हैं। किसी ने कहा कीर्तन कर लो, कीर्तन कर रहे हैं, अचानक से किसी आदमी ने आके बोला अरे किसका क्या कर रहे हो आजकल? तो उसने कहा कि मैं कीर्तन कर रहा हूँ। वो फलाने गुरुजी बता के चले गए थे कि वहाँ कीर्तन ऐसे करना है, राधे गोविंद राधे गोविंद, तो वही जाप चल रहा है राधे गोविंद। तो ने कहा कहाँ फालतू, तुम जानते नहीं हो कृष्ण कौन थे? गोपियों के पीछे पीछे घुमा करते थे। उनकी जो राधे तुम जो नाम ले रहे हो वो तो उनकी मामी काकी चाची पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तो क्या होगा? अच्छा ऐसा है, तो उसी समय आपका वो भजन, क्योंकि कृष्ण से श्रद्धा टूटी तो आपका भजन भी छूट गया। तो यहाँ ये मध्यम वाले खतरे में पड़ जाते हैं क्योंकि इनकी श्रद्धा तो होती है लेकिन शास्त्रों का ये ज्ञान लेते नहीं है, सत्संग ये लेते नहीं है, तो इसकी वजह से ज्ञान नहीं हो पाता, भक्ति ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। और सबसे नीचे वाले कनिष्ठ भक्त जो हैं वो हैं ना तो इनमें श्रद्धा होती ना शास्त्र का ज्ञान होता है। ना तो श्रद्धा ही होती है कि थोड़ा सा चले भक्ति की मार्ग में, जैसे डाउट आया तो तुरंत पीछे आ गए, फिर चले थोड़ी देर आगे, फिर जैसे किसी ने कोई बात कह दी तो फिर पीछे आ गए, मतलब फिर भजन छोड़ दिया, फिर बड़े थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ दिया। कहते हैं ऐसे भक्तों का तो कभी कल्याण होता नहीं। इसलिए भक्ति में ये सत्संग क्यों है? कहा भी जाता है, ध्यान देकर समझिएगा। अष्टावक्र गीता में श्री अष्टावक्र ऋषि ने कहा जनक जी को कि ये जो शरीर है जो आपको दिख रहा है, ये 2 आंख 2 कान, इसके अंदर भी 4 शरीर और हैं जो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन कार्य कर रहे होते हैं। जैसे इस शरीर के अंदर इसे कहते हैं अन्नमय शरीर, ये अन्न से चलता है। इसके अंदर एक और शरीर है जिसे कहते हैं प्राणमय शरीर, जो श्वास से चलता है। आप जो श्वास लेते हैं वही पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है, हमारे मस्तिष्क में पहुंचाएगा, हमारे फेफड़ों में पहुंचाएगा, हमारे रगों में पहुंचाएगा, तो उसे कहते हैं प्राणमय शरीर। उसके अंदर भी एक और शरीर है जिसे कहते हैं मनोमय शरीर, जो कि आपका मन है, जो कि विचार पैदा करता है, जो नई नई विचार ला के सामने आपके रखता है, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। अभी आप बैठे हैं कथा में, न जाने कितनी बार संसार का चक्कर लगा कर आएगा ये मन देवता। आप 10 बार यहाँ कथा में इतने मनन से बैठे होंगे तो 50 बार घूमकर सफर करके आएगा। बार बार यहाँ कोई पुरानी बात याद दिला दे, कहीं कुछ याद दिला दे, कहीं माताओं को तो घर बार याद दिला दे, ताला लगा के आए हैं कि नहीं लगा कर आए, बच्चे घर में हैं या नहीं हैं। तो ये मन देखें कितनी बार बाहर जाता है, कितनी बार कथा में लौट कर आता है। बड़ा बलशाली बताया गया है। मन ही मिलावत राम सिर मन ही करात फजीत, ऐसा कहा गया। तो मनोमय शरीर के अंदर भी एक और शरीर है जिसे कहते हैं विज्ञानमय शरीर। ऐसे समझ लीजिए, इस विज्ञानमय शरीर में बुद्धि का अधिकार होता है, बुद्धि चलाती है उस शरीर को।
यानी जब मन संकल्प करता है, विचार करता है, तो बुद्धि उसमें निर्णय देती है, ये विचार तुम्हारे लिए ठीक है, इसमें काम करो। उसके अंदर एक और शरीर होता है जिसे कहते हैं आनंदमय शरीर, जिसमें आत्मा निवास करती है। तो ये 5 शरीर है। अब याद रखिएगा, इन शरीरों के लिए भी अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं, कर्तव्य बताए गए हैं, क्या क्या करना चाहिए इन 5 शरीर के लिए। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन बताए गए हैं, जो रामदेव बाबा आपको सुबह संस्कार आस्था पर दिखे जाते हैं। नाक बंद करो, यहाँ से लंबी खींचो, फिर सांस छोड़ो, कुंभक, रेचक आदि प्राणायाम आदि विधि करो। तो ये जो है, ये योग क्रिया, ये जो आसन है, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। प्राण में शरीर के लिए, बोले प्राण में शरीर के लिए प्राणायाम है, यानी श्वास को खींचना, बाहर करना। इस शरीर के लिए आसन है, आसन प्राणायाम। मनोमय शरीर के लिए, प्राणमय शरीर के लिए, उसके अंदर जो मनोमय शरीर है उसके लिए ध्यान है। फिर प्रभु के ध्यान में खोना तो मन एकाग्र होता है। फिर अंदर बुद्धिमय शरीर के लिए ये शास्त्र, ये उपनिषद, जिनकी आज्ञा पर आप अपनी बुद्धि को लेकर चलें। और अंत में है, जब आप शास्त्र विधि से चलेंगे तो एक परमानंद की प्राप्ति होती, एक आनंद की प्राप्ति होती है। वो आनंद है आत्मा का स्थान। यानी जब यहां से आनंद निकलता है, तब आनंद में कोश तक पहुंच जाता है, तब आपके जीवन में एक अलग आनंद होता है, एक अलग संतुष्टि होती है। तो ये 5 प्रकार के शरीर हैं।